नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से कॉमन जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो कैसे उनका फॉर्मेशन होता है और कैसे इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइव मार्केट में। तो इनमें से कुछ जो कॉमन चार्ट पैटर्न्स हैं उसमें जैसे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, राइजिंग वेज हो गया, फॉलिंग वेज हो गया। इसके अलावा भी ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो आप लाइव मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे और उनके बेसिस पे आप जो है अपना ट्रेड वहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला पैटर्न आता है वो आता है डबल टॉप। डबल टॉप आप जैसे नाम से ही इसे पहचान सकते हैं कि डबल टॉप, यहाँ पे 2 बार टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, टॉप का फॉर्मेशन बनाया, वापस नेक लाइन तक आया और दोबारा जो है यहाँ पे सेम इसी एरिया पे आके मार्केट ने एक टॉप का फॉर्मेशन किया। तो ये हो गया डबल टॉप। यहाँ से डबल टॉप का आपको कैसे ट्रेड लेना है इसमें और कैसे आपको इसे अपना जो है पहचानना है मार्केट में। टॉप का फॉर्मेशन हुआ, वापस अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल जो भी था वहाँ तक आया, दूसरा टॉप बनाया, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर बनाए या थोड़ा नीचे बनाए, वो कोई मैटर नहीं करता है। दूसरा टॉप जैसे बनाया तो आप यहाँ पे एक जो है रिवर्सल का एक यहाँ से ले सकते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये कब लेना है और कब आपको इसका कन्फर्मेशन होगा, जब दूसरा टॉप बना के जो नेक लाइन है, जब इसको एक बार ये ब्रेक करेगा, जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे आप जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ आपका ट्रेड बनना था। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है। जैसे किसी भी सपोर्ट का जो है ब्रेक डाउन होता है, आपको डायरेक्ट कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। एक बार जब मार्केट इस लेवल को दोबारा रिटेस्ट करे तो यहाँ से आपका जो है बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आपका एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। इनके भी अभी लाइव एग्जांपल दिखाएंगे। इसके बाद आता है जैसे लाइव एग्जांपल, लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद टॉप बनाया, दोबारा वापस आया, दोबारा दूसरा टॉप का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद देखिए जैसे ये नेक लाइन होगी, तो जैसे नेक लाइन का ब्रेक डाउन हुआ आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी बड़ी बिग वाली आई। तो ये हो गया इसका लाइव एग्जांपल। इसके बाद दूसरा जो आता है बॉटम, डबल बॉटम, मतलब इसमें 2 बार बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। डबल टॉप हो गया, उसका सीधा उल्टा हो गया डबल बॉटम। इसमें एक बॉटम का और दूसरे बॉटम, 2 बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। तो सेम वही आपका क्राइटेरिया रहेगा किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने का कि मार्केट में एक बॉटम बना, नेक लाइन तक आया, फिर दोबारा दूसरा बॉटम बना और जैसे ही नेक लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ से अगर होता है तो आपने एकदम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है। थोड़ा सा हल्का रिटेस्ट हो और उसके बाद ऊपर जाए तो वो ज़्यादा सेफ ट्रेड माना जाता है और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में क्या होता है कि ट्रिपल टॉप में जो फॉर्मेशन होता है टॉप का वो 3 बार होता है। आप देख सकते हैं 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार जैसे ही टॉप का फॉर्मेशन हुआ और जैसे ही नेक लाइन इसने ब्रेक डाउन किया, इसके बाद मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। ये लाइव मार्केट में मैंने आपको ट्रिपल बॉटम का जो है एक एग्जांपल लिया है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एक बॉटम बनाया, नेक लाइन तक गया, दूसरा बॉटम बनाया, फिर नेक लाइन तक गया, तीसरा बॉटम बनाया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी अच्छी एक अप ट्रेंड का मूव आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न बहुत ही कॉमन पैटर्न है, बहुत ही एक अच्छा पैटर्न माना जाता है। अगर इसका फॉर्मेशन होता है तो मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, आइदर अप साइड और डाउन साइड। तो इसमें क्या होता है, एक मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे इसने एक फॉर्मेशन टॉप का किया, वापस दोबारा अपने नेक लाइन तक आया, जो दूसरा इसका टॉप था ये पुराने टॉप्स के ऊपर नया टॉप बनाता है। तब तक आप इसे एक राइजिंग वेज करके भी मान सकते हैं क्योंकि ये अपना टॉप नया टॉप बना रहा है हर बार। जैसे ये दूसरा टॉप बनाता है फिर अपनी नेक लाइन तक आया और तीसरा जो टॉप बनाता है ये मतलब कंफर्म करता है कि ये आपका जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने जा रहा है। ये वाला हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड और ये हो गया आपका शोल्डर। शोल्डर, हेड, शोल्डर, ये होगी आपकी नेक लाइन। जैसे ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो नेक लाइन होती है, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पर एक जो है बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जो है एक बार, 2 बार और तीसरी बार जो है, जो नेक लाइन थी उसको 2 बार रिस्पेक्ट दिया और तीसरी बार इसका ब्रेक डाउन किया। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, हल्का सा मार्केट डिटेस्ट हुआ और वहाँ पे आप अपना एक इजीली डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये सीधे इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो हेड एंड शोल्डर होता है उसमें 3 जो है वो एक हेड ऊपर बनता है, फिर ये शोल्डर बनता है, ये हेड बना और फिर ये शोल्डर बना। लेकिन इसका उल्टा हो गया इन्वर्टेड में क्या होता है, यहाँ पे एक बॉटम बना, फिर जो दूसरा बॉटम इसका बना ये इस वाले बॉटम से नीचे बना। जैसे ही नेक लाइन में आया फिर इसने तीसरे बॉटम का फॉर्मेशन किया, लेकिन ये इस वाले बॉटम को नहीं तोड़ पाया। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि ये है आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया अप साइड की रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसका एग्जांपल हम देखें, ये इसका लाइव एग्जांपल है। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसे ही मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, अपना यहाँ पे एक शोल्डर का इसने फॉर्मेशन किया, अपनी नेक लाइन, ये से आप नेक लाइन मान सकते हैं, ये नेक लाइन तक आया, फिर दोबारा इसने हेड का फॉर्मेशन किया, ये इस वाले शोल्डर से नीचे हेड का फॉर्मेशन हुआ, फिर दूसरी बार ये नेक लाइन तक आया और तीसरी बार यहाँ पर कन्फर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे ये जो है ये पैटर्न आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये बनने वाला है। तो यहाँ से जैसे ही आपको कंफर्म हुआ, ये यहाँ तक आया, नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आप देखिए कितनी लंबी रैली आपको अप साइड में दिखी। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है फॉलिंग वेज मतलब होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में जाके अपना एक इसने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, सपोर्ट से रिट्रेस हो रहा है, ऊपर आ रहा है, लेकिन जो दूसरा सपोर्ट है, जो पहला सपोर्ट है उसको हर बार ये ब्रेक कर रहा है, हर बार नीचे, यहाँ पे और यहाँ पे। अपना जो लोअर लो है वो तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन जो हायर हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, एक भी बार इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है इसको। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक चैनल बनाना है। चैनल जैसे ही बनाया, चैनल का जैसे ब्रेकआउट हुआ अप साइड को या डाउन साइड को, तो आप वहाँ पर एक जो है ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, ये देखिए मार्केट यहाँ से जब भी जा रहा था अपना रेजिस्टेंस पे, जो ट्रेंड लाइन थी इस पे सपोर्ट लेके फिर वापस आया, फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस आया, फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये वापस आया। जैसे ही इस लेवल पर इसने अपनी ट्रेंड लाइन को या फॉलिंग वेज को जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसके बाद आप नेक्स्ट मूव आप देख सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन चार्ट पैटर्न्स हैं जो आपको मार्केट में इनको आइडेंटिफाई करना है और इनके बेसिस पे आपको अपना ट्रेड लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राइजिंग वेज में क्या होता है कि मार्केट एक अपने ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, ये हर बार जब भी जा रहा है अपना जो हायर हाई है इसको तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन जो लोअर लो है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और ये जो है एक हायर हाई के फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे ही मार्केट में हायर हाई एक ट्रेंड लाइन बनाना है, नीचे से आपने लोअर हाई जो है उनकी एक ट्रेंड लाइन बना दी, और जो हायर हाई हैं उनकी एक ट्रेंड लाइन बना ली। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो इधर डाउन साइड या अप साइड, तो आपको वहाँ पे एक ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं आप। इसका आप लाइव एग्जांपल देखिए, मार्केट गिरा, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर अपने रेजिस्टेंस पे इसने, जब भी आप देख रहे हैं ये अपने रेजिस्टेंस के करीब जा रहा है वहाँ से रिवर्सल आ रहा है, जब भी सपोर्ट के करीब जा रहा है अपना रिवर्सल ले रहा है। तो इससे आपने ये एक आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है ये राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज में क्या होता है कि अपना टॉप हर बार तोड़ रहा है। यहाँ पे पहले टॉप बनाया इसने, फिर दोबारा दूसरा टॉप बनाया, फिर तीसरा टॉप बनाया। बॉटम का क्या होता है कि एक बॉटम बनाया, दूसरी बार उस बॉटम को तोड़ नहीं पाया और बॉटम भी हायर हाई के फॉर्मेशन में बना रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे रिट्रेस हुआ हल्का, तो यहाँ से आप देखिए कितनी अच्छी एक गिरावट आई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि मार्केट किसी भी ट्रेंड में हो, चाहे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो ये ना तो अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता है और ना ही अपने प्रीवियस लो को तोड़ता है। आप देख सकते हैं ये प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस लो था, फिर इसने दूसरा हाई बनाया, दूसरा लो बनाया, तीसरा हाई, तीसरा लो। तो इसने एक बार भी अपने जो प्रीवियस हाई था उसको नहीं ब्रेक किया है और जो प्रीवियस लो था उसको भी ब्रेक नहीं किया।
तो आपने क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन बनाई अप साइड से और एक डाउन साइड से। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, आप मार्केट में देख सकते हैं एक अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। इसका आप लाइव एग्जांपल देखिए। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया, ऊपर गया, हाई बनाया, ये नीचे इसने लो बनाया, प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया और ना ही यहाँ पर इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ से रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट पे आपका एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। और उसके बाद आप मार्केट में देखिए अगले दिन गैप अप होके कहाँ तक मार्केट किया। तो ये थे कुछ कॉमन चार्ट पैटर्न जिनको आप मार्केट में, लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके बेसिस पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं।